क्राइम का लेवल पिछले दिनों अगर देखें ना काफ़ी सारा बढ़ा है और कुछ क्राइम तो इस लेवल का होता था कि दूसरों को इंसान मारते थे, लेकिन आजकल इस तरह के भी मामले ज़्यादा हैं कि एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया, दो बेटा बेटी दनाना में मार दिए। पिछले दिनों आपने सुने होंगे इधर घुसकाड़ी में एक बाप ने अपनी ही बेटी के तेजाब छिड़क के उसको टंकी में बंद कर दिया। तो इस तरह के जो मामले हैं अजीब से वो क्यों बढ़ रहे हैं? इसका तो अब जब आपसी प्यार नहीं होगा इंसान का, एक दूसरे पर विश्वास जब खो देते हैं और फिर ये अपनी बढ़ती हुई समाज में जो बुरी भावनाएं हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल देखते हो, उनमें कितनी बुरी बुरी चीज़ें दिखाई जाती हैं, देख ही नहीं पाते हैं। देखने सुनने से ही बुरा लगता है और फिर भी उनको वो चीज़ मिलती हैं, तो ये चीज़ें इंसान को गिराने वाली हैं। और वैचारिक के बीच में जो है वो दूरी बहुत है। नए बच्चे कुछ चाहते हैं, पुराने लोगों के संस्कार ऐसे नहीं हैं, वो उनको नहीं देख पाते हैं कि ये चीज़ हो या ना हो, तो इसलिए वो बच्चे मानते नहीं है। वो मनाना चाहता है कि ऐसा करना गलत है, वो कहते हैं ना सब करते हैं सही है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो शायद उनके बीच में खाई पैदा कर देते हैं और जिसके कारण उनकी दुश्मनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। रिश्ते नाते से भूल के आदमी उस बुराई की ओर बढ़ जाता है। सरकार को क्या करना चाहिए कि ये बुराइयां कम हो, नशे कम हो? सरकार को चाहिए कि कानून सख्त से सख्त बनाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो इन चीज़ों का व्यापार करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, समाज में फैलाते हैं, उन लोगों पर कड़ी नज़र रखे उसको बंद कराया जाए। अपने इस देश में इन चीज़ों का अगर पैदावार होती है तो उसको बंद कर दिया जाए। बाहर से आते हैं तो वहाँ उनको ऐसी पाबंदी लगाएं कि आ ना पाए, और अगर आ भी जाती हैं तो उनके लिए इतना सख्त कानून हो कि जो अगर कोई ड्रग्स का किसी प्रकार का सेवन करता है, बेचता है, खरीदता है, उसको सबको दोषी मान के ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि ज़िंदगी भर कारावास नहीं रहे। जब तक कानून सख्त नहीं होंगे और हम जो से अपने स्वार्थ और लालच के लिए लचर पचर कानून पे चलते रहेंगे कि समाज ऐसे ही रहेगा, तो वे तो जिस समाज में हम रहते हैं वैसे ही कानून बनेंगे, वैसे ही सरकार बनेंगी और इसी तरह से ही फिर ये स्तर गिर जाएगा। आप जब फ्री टाइम में होते हैं तो क्या पढ़ते हैं? किसको पढ़ना पसंद है? किस महापुरुष को पढ़ते हैं, सुनते हैं? मैं तो अपने आप को ही पढ़ता हूँ जी। मैं तो अपने आप को ही पढ़ता हूँ बस। मैंने किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया जी। ये आपको खास बताऊँ, मैंने रामायण नहीं पढ़ी, मैंने गीता नहीं पढ़ी। कभी बचपन में रामलीला देख ली थी, बाकी संत महापुरुषों की अगर जीवनी किसी की मिलती है तो उसको मैं पढ़ता हूँ। अव्वल तो इतना समय मिलता ही नहीं है अब तो। पहले तो पढ़ाई का काम किया, अध्यापक था 27-27 साल, लेकिन जब भी समय मिलता है तो उसमें बस कभी किसी का कोई विशेष रूप से होता है तो संत महापुरुषों की जीवनी। आपके हाथ पे मैं देख रहा हूँ स्टार का सिंबल है और इसके अलावा भी तमाम दरवाज़ों पे है। उधर मेन बिल्डिंग आपकी स्टार के सिंबल में है, तो स्टार का मतलब क्या है? ये हमारे महाराज जी का नाम ताराचंद था। अच्छा। और ये मेरी उपज है जी। जब उनके जाने के बाद मैंने इसको निर्माण करवाया। बिल्डिंग भी स्टार है तो स्टार का मतलब तारा है, और चंद्र और बना दिया दीवारों पर, वो चांद का निशान बना के स्टार के अंदर चांद जो दिखाया वो ताराचंद नाम को दिखाता है। ये वो गुरु के नाम से है जी, और कुछ है। अच्छा महाराज जी, वैसे आपकी लाइफ तो बहुत बड़ी है, उस पर तो काफ़ी सारी फिल्में बन सकती हैं। अपने आप को बदलना आज के टाइम में तो बहुत टेढ़ा काम हो गया है। इस पे तो मैं चाहूँगा एक दिन आप स्पेशल और टाइम दें। फिर भी आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि आपने कहा कि आपने भी नशे किए, तो वहाँ से यहाँ तक आने में कितना मुश्किल लगा आपको या आसान सा ही काम था? ये मतलब अंदर की कुछ शक्ति के बिना पॉसिबल हो पाया? कैसे है ये सब? हमने वो ज़माना देखा है जब हर चीज़ की कमी थी। उस ज़माने में हमने पढ़ाई की, जिस ज़माने में यहाँ से 12 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे। टूटी साइकिल होती थी, कच्चे रास्ते होते थे, और आधी बार तो साइकिल हमारे ऊपर होती थी, साइकिल पर हम कम होते। अच्छा। कभी रोटी भी नहीं खाते थे, भूखे ही रहते थे। क्यों? गांव में पता है कि कपड़े में रोटी बांध के ले जाते, अगर कोई ले जाता तो वहाँ जाते, भिवानी जाते तो कपड़े में शर्म आती। गाँव के लड़के, शहर के बच्चे जो है मजाक उड़ाते,
तो कई बार नहीं ले जा पाते तो वह भूखे ही रहना पड़ता। और मेरी तो विशेष रूप से 4 साल की छोटी उम्र थी, पिताजी मेरे सूबेदार मेजर थे आर्मी में, वो गुजर गए थे जी। मैं 4 साल का था। पढ़ाई वढ़ाई की ठीक चलते रहे। पढ़ाई करने के बाद मैंने BA की, MA की। भिवानी से रही आपकी शिक्षा भिवानी से ही। वेस्ट कॉलेज भिवानी, वेस्ट नेशनल कॉलेज थे जी। हरियाणा में। हरियाणा में बाद में बना है। तो वेस्ट कॉलेज से मैंने BA करी। B.Ed मैंने की अपने KM कॉलेज ऑफ एजुकेशन भिवानी से। और MA करी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। तो अध्यापक के पद पर रहते हुए मैंने 27 साल नौकरी की। उसी दौरान बस ये शराब की लत अपने देहात में होता है, छोटे बच्चे थे उसी टाइम, जब बाहर निकलते चाचा ताऊ जब भी गली में हुक्का पीते तो कहते कि ये ले आग रख के ले, चिलम दे देते। तो किसी के घर में ढूंढ के आके उसमें धर के लेके आते, फिर सोचते अगली फिर कहते बेटा सिलगा इसको पी ले। तो शुरू में उसको घूंट मारते आदत पड़ गई। हुक्का पीते पीते फिर देखते शराब शरूब भी पीने लग गए। उसको पीते पीते भी आदत भी हो गई। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि ज़्यादा पीने लग गए। मेरे चाचा ताऊ थे, उन्होंने सोचा घर में ये 3-4 ऐसे आदमी हैं, ये तो परिवार को बर्बाद कर देंगे। वो फिर मेरे को कहने लगे भाई शराब बुरी चीज़ है, छोड़ दे, ये नहीं हो। तो मैं हाँ छोड़ दो। बोला महाराजियों के पास सर मैं नहीं आता था। रास्ते में भी मिलते थे, मुँह बदल लेता, बड़ी बदल लेता, किसी के घर में घुस जाता, मिलता ही नहीं था। बोले वहाँ बड़े मज़े हैं, चाय पीते हैं, मिठाई मिलती है, ये है वो। चलो भाई देखो। आके देखा, एक दिन आया, अच्छे महाराजा ने बड़ा प्यार किया। तो जब ये था नहीं, थोड़ी जगह थी, उसके ऊपर कमरा था। फिर एक दिन यही ख्याल आया, वहाँ सब कहते हैं कि मेरी माँ आया करती है, वो कहती थी महाराज जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इनमें बड़ी शक्ति है, ये तो शरीर बदल लेते हैं, कभी शेर बन जाते हैं, शरीर के अंग अलग अलग कर देते हैं। काफ़ी बातें हैं, वो छोटी बात बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। कहने लगे कि चल तू रोज़ाना आता, धीरे धीरे आना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने सोचा, मगर ये कहते हैं कि सिद्ध पुरुष है, पता लगता है, ये रोज़ाना इस दूसरे आदमी को चाय दे देते हैं, कह देते हैं कि ले भाई चाय तू पी ले। महाराज जी चाय 1-2 घूंट लेके उसको दे देते थे। अच्छा। एक सेवक था, मैं अगर मुझे दे दें तो मान लूँगा कि भाई यहाँ सिद्ध है। तो उस दिन जो ही आके बैठे थे और चाय पी के बोले भाई मास्टर मास्टर कहते थे मेरे को, कि मैं देता तो नहीं हूँ मेरी झूठी चाय किसी को, लेकिन आज तो तेरे को दूँगा। मैंने लेके मैं हैरान हो, वो चाय लेके मुझे बड़ी वो होया, कितनी बात सोची। मैं वहाँ कुछ नहीं बोला, नीचे जाके मेरे 2 चाचे थे साथ में, उनको बताया। मैं भाई आप कहते थे बात सच्ची है। बोला क्यों? वो बड़े खुश हुए सुन के। निकल वो तो चाहते थे ऐसा। हाँ ये बात हुई। बोला बोल हम कहते थे ना, हाँ बोला रोज आया कर। मैं वही आया करूँगा। उसके बाद मैंने शराब छोड़ दी। धीरे धीरे आया। उसके कुछ दिन आने के बाद फिर बार 1-2 बार जाना हुआ उनके साथ। तो मैंने नाम नहीं लिया। मैंने नाम लेने की कोशिश की तो इनकार कर दिया। बोले यहाँ नहीं मिलेगा तेरे को नाम। यहाँ मैंने बहुतों को दिया, सब बिगड़ गए। अच्छा। नौजवान था, शरीर से हष्ट था, अच्छा था। देखो अंटा गांव में सत्संग था। वहाँ बोले आजा भाई आज तेरे को नाम दूंगा, यहाँ दूंगा। वहाँ मेरे को वो गुरु ने नाम मंत्र की बख्शीश की। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने फिर घर छोड़ ही दिया। अच्छा। फिर वैसे मेरा आश्रम ही घर था और इस तरह से वो पीछे का जीवन पीछे रह गया, आगे का नया जीवन शुरू हुआ जो गुरु का दिया हुआ जीवन। आश्रम एक छोटे लेवल पे था पहले और अब मैं देख रहा हूँ लगातार कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा है, जगह जगह आश्रम हो गए। तो कहाँ देखना चाहते हैं इस आश्रम को आप? बात अपना काम करते जाना है, अपना कोई ये उद्देश्य नहीं है। सिर्फ अपना ये है कि समाज कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुराई से छूटे रास्ते पे चलें। ये तो अपने निर्माण तो होते रहेंगे। जब संगत ज़्यादा बढ़ेगी, ज़रूरत बढ़ेगी,
तो इकोनॉमिक्स का सवाल है ये तो, कि उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए बिल्डिंग भी बढ़ेंगी, अनाज भी बढ़ेगा, ज़रूरत भी। तो इस तरह से अब 60 के करीब आश्रम है, बहुत बड़े बड़े हैं। कमी आती जाती और ज़मीन ले देते हैं, किसी के नीचे 8 किले हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं। बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, देखी होंगी आप। बिल्कुल। ये भी इसको तोड़ के दोबारा से निर्माण इसीलिए करवाया। तो इस तरह से ये चलता ही रहेगा जी। कुछ एक आश्रम ऐसे हैं मैं देखता हूँ, वो पर्चा बनाते हैं, भविष्य बताने का दावा करते हैं। आप क्या मानते हैं, भविष्य का पता चल जाता है? मुझे तो आते नहीं ये पर्चा। मतलब भविष्य का पता चल सकता है किसी के भविष्य का? नहीं, परमात्मा ने किसी को दफ्तर खोल के नहीं दिए। परमात्मा ने किसी को नॉमिनेट करके नहीं भेजा, जा तू जाके लोगों के भाग्य बताना। लोगों के भाग्य क्या बताएंगे, उनको खुद के भाग्य का नहीं पता होता जी। ये सब जो है लोगों ने थोड़ी बहुत कोई इधर उधर से सीख लेते हैं, लोगों की आंखों पर पट्टी बांध के उनको करते हैं। आपकी तरह एक पत्रकार मेरे से कहने लगे, बोले जी ये, हाँ राजगढ़ की बात जी, के नाम था अपने, वो जाति से बढ़िया है, पुराने सत्संगी अपने नौहर में था शायद, नौहर का मैं देख रहा था आपको। हाँ, नौहर बादरा का। हाँ जी, हाँ ना राजगढ़ में। जी जी, राजगढ़ में कहने लगे, बोला जी ये जो कहते हैं वो सही है या बता देते हैं? मैं आपकी बताऊं? बोले मेरी माँ, मैं वो जो बताते हैं बताऊं आपको? मैं बोला देखो आप बहुत अच्छे इंसान। बोला मैं आप सबका हित करते हो लेकिन आपसे फिर भी दुश्मनी करते। बोला जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। ये 5-4 बात ऐसी कॉमन है जो हर किसी फिट बैठती है। आदमी की बढ़ाई करो खुश हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मानता हो मैं, अगर आपको जो आप झूठे हो, मैं तो दुश्मन हो गया यार, कहो आप सिद्ध करोगे मैं झूठा नहीं हूँ। तो ये इस तरह वाली बातें लोग 5-7 बात ऐसे पकड़ते हैं जो हर इंसान में कॉमन होती है, और उसको कहोगे ना, उनमें थोड़ी बहुत 19-21 सब में मिलती है वो बात, फिर वो मान जाते हैं उस बात को। और कौन किसका पर्चा लिखा, खुदा से कौन मिल के आया है? कौन मिल के आया? अगर मिल के आया हो तो एक आधा बताओ हमें। जो वहाँ जाता है वो मुड़ के आता ही नहीं है। किसने कहा कि स्वर्ग में गया हूँ या नरक में गया हूँ? क्योंकि जाके कोई आया ही नहीं तो बताएगा कैसे? तो ये इस तरह से दुनिया में एक बार ट्रेंड जो चल जाता है ना, पता नहीं कितने, मैं 1-2 बार मैंने कोशिश की, मैं सोचा कि चलो मैं भी देख के आऊँ, लेकिन वो जाने से पहले मैं एक्सपोज हो जाता हूँ जी, पता लग जाता है पता नहीं कैसे। बोले कि इसके आ जाओ बैठ जाओ। यहाँ सत्संग था हंसी का, एक मेरा दोस्त था अपने मुंडाल से, अमेरिका में रहता था जी। बोला जी मैं मिस मैरिज अमेरिका सब जानता हूँ मैं। ठीक है। ये सारे बच्चे थे साथ में, देखने लग गए। बोले जी मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ मैं। ठीक है। बोले जी वो कर दे सारी चीज़, हम सारी कर दे, एक आधी दिखवा दो। मैं बोले यार दिखा दे न एक आधी। बोले अच्छा आप थोड़ा, मैं आता हूँ घूम के एक बार देख के आता हूँ भंडारा वगैरह, फिर देखते हैं। बोले दिखाओ। बोले कि ले इस कागज़ पे लिख लिया कुछ। मैं भी हैरान था, देखूँगा ये क्या करेगा। उसे कागज़ पे लिखने के लिए लड़का गया, उसने लिख लिया, मेरा ही नाम लिख दिया लड़के ने, नीचे उसमें टेलीफोन नंबर भी लिख दिया, और पर्चा वो बंद करके ले आया, ले आके उसको दिया, दे दिया, दे के, और उसने बोला यार इतना लंबा नाम लिखते हैं। मैं भी हैरान। फिर बोले नंबर भी इतना बड़ा, मुझे नहीं पता लगता भाई। फिर बता दिया आपने ये नाम लिखा है, ये नंबर है। सारे बड़े बहुत चक्के हो गए। बोले जी कैसे 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 बता दिया? मैं ज़्यादा वो ना हो, मैं बता दूंगा ये तरीका। तो कुछ भी नहीं है। मैं बोले आप लो, हम लिख के लाओ, बताऊँगा। उसके बाद वो लिख के लाए, मैंने बता दिया। बोला जी है क्या ये? वहाँ ये जो है, ये सड़क पर खड़े होने वाले बाजीगर भी सीख रहे हैं। तो ये कोई खास बात नहीं होती, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है।
दुनिया पीछे हो लेती है। महाराज जी, मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे फिर कभी आपका टाइम चाहूँगा। अंत में क्या मैसेज आप समाज को देना चाहते हैं, क्या आपसे मिलकर कहेंगे बहुत आप? खुशी हुई कि आपको समाज को जो करना होता है वो सत्संगों के माध्यम से हर इंसान को बेहतर जीवन जीने के लिए, घरों में सुख शांति के लिए, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कदर करने के लिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए, और समाज में फैली कुरीतियाँ और नशे जैसी चीज़ों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए आपसे आग्रह करूँगा कि आप बुराइयों को छोड़ के अच्छाई के मार्ग पर चले। बेशक किसी धर्म में ना जाओ, बेशक किसी गुरु को ना मानो, लेकिन बुराइयों को छोड़ दो और अच्छा सुखी जीवन जियो। इसमें ही मैं समझूंगा कि मेरा कर्तव्य मैं पूरा कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संत कंवर जी महाराज को आपने सुना। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जब अगली बार मुलाकात होगी तो कौन से सवाल होने चाहिए, आपके मन में क्या शंका है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।